हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, यानी कि संख्या रेखा पर √3 को निरूपित करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब लेकिन हमें नंबर लाइन बनाना है, तो इसके लिए हमें अब इस पर नंबर्स भी लिखने पड़ेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 0। अब इस 0 के इधर माइनस में होते हैं और 0 के इधर प्लस में होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इस लाइन पर इक्वल डिस्टेंस के कुछ पॉइंट्स लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंपास का यूज़ करेंगे। कंपास को आपको कितने भी डिस्टेंस का खोलना है और 0 जो है ये पॉइंट, इस पर हम इस तरह से कंपास की टिप रखेंगे और यहाँ से हम एक पॉइंट ले लेंगे। ये हमारा हो गया। फिर इसके बाद इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, फिर यहाँ से ये दूसरा पॉइंट हो गया और फिर ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है। तो अब देखिए 0 के इधर लेफ्ट में ये हमारा हो जाएगा -1, 0 के इधर राइट में ये प्लस का 1, ये 2 और ये 3 तक सफिशियंट है। ठीक है। तो ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें नंबर लाइन पर √3 को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें इस नंबर लाइन पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो हमारा √3 है, तो इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है हमारा प्रॉपर्टी कि h स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है p² प्लस b², यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब देखिए जो हमारा ये √3 है, ये हमारा होना चाहिए हाइपोटेन्यूज। ठीक है। जब हम इस नंबर लाइन पर राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो उसमें हाइपोटेन्यूज हमारा √3 होना चाहिए, यानी कि h की वैल्यू √3 होना चाहिए। तो √3 हमारा h की वैल्यू कैसे आएगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो परपेंडिकुलर है ये हम 1 यूनिट लेंगे, यानी कि p की वैल्यू 1 यूनिट लेंगे। तो ये p की जगह 1 रखेंगे और ये स्क्वायर प्लस बेस जो है ये हम लेंगे √2। ठीक है। तो √2 हमारा बेस हो जाएगा और ये स्क्वायर। हम यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं कि p की वैल्यू 1 और b की वैल्यू √2 लेने पर हमारा हाइपोटेन्यूज √3 आएगा कि नहीं। तो देखिए आगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ से 1 + 2 3, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, इधर h आ गया। यानी देखिए h की वैल्यू हमारा √3 आ गया। कब, जब हमने p की वैल्यू 1 और b की वैल्यू √2 यूनिट लिया है। तो ठीक है। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पर नंबर लाइन पर भी करेंगे। परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे और बेस हम √2 यूनिट लेंगे। अब लेकिन इससे पहले आपको एक और चीज समझना पड़ेगा कि हमें पता है कि हमारा बेस जो है वो हमें √2 यूनिट लेना है, लेकिन हम बेस डायरेक्ट √2 यूनिट नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस नंबर लाइन पर हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका हाइपोटेन्यूज √2 हो। ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज √2 हो, इसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि हम एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं जिसका हाइपोटेन्यूज √2 होना चाहिए। इसके लिए हम परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लेते हैं और बेस भी 1 यूनिट लेते हैं। तो देखिए 0 से 1 तक ये हमारा 1 यूनिट हो गया, ये बेस हो जाएगा। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे। तो परपेंडिकुलर यानी कि हमें यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो 90 डिग्री के एंगल के लिए मैं यहाँ पर D का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा, यहाँ से हम इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे।
तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पर बनेगा हमारा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल। अब इसके बाद हमें इस पर क्या करना है कि 1 यूनिट लेना है। तो ये हमारे सारे क्या हैं, 1 यूनिट के डिस्टेंस के हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने कंपास को 1 यूनिट तक खोलेंगे। ये देखिए हमने 1 यूनिट तक खोल दिया है। अब इसके बाद इस पॉइंट पर कंपास की नोक रखेंगे और यहाँ से आर्क लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट। ठीक है, ये 1 यूनिट हो गया और ये 0 से 1 तक ये भी 1 यूनिट है। अब इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से हम। तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस है ये हो जाएगा √2। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें अब एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका हाइपोटेन्यूस √3 हो। तो इसके लिए बेस √2 यूनिट होना चाहिए और परपेंडिकुलर 1 यूनिट। तो इसको हम क्या करेंगे अब कि बेस मान लेंगे और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला जो पॉइंट है इस पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से अब हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट होना चाहिए। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे 1 यूनिट का। सबसे पहले अपने कंपास को 1 यूनिट तक ओपन करेंगे इस तरह से और यहाँ पर कंपास की नोक रख के इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 1 यूनिट हो गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो इसमें ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट है और ये बेस √2 यूनिट है। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये हमारा है √3 यूनिट का। ठीक है, तो इस तरह से इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है कि जितना हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस है इतना अब हम अपने कंपास को ओपन करेंगे। तो देखिए ये हम इस तरह से ओपन कर लिए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि रेडियस मानकर इस तरह से हम आर्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब ध्यान से देखिए ये जो हमने आर्क लगाया है ये इस नंबर लाइन को इस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो यही हमारा हो जाएगा √3, यानी कि इस तरह से हमें नंबर लाइन पर √3 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियरली अच्छे समझ में आ गया है। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इनके ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बने हुए हैं इनके हम नेमिंग कर सकते हैं। इस पॉइंट का नाम दे देंगे A, ये हो जाएगा हमारा B, इस पॉइंट का नाम C और ये वाला D और इस पॉइंट का नाम E, यानी कि A से लेकर E तक AE ये हमारा √3 है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर लाइन पर √3 को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।